हिंदू पंचांग की प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। इसमें प्रतीक का अर्थ है सामने और पदाक का अर्थ है पग बढ़ाना। नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत कालगणना व्यावहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमी संवत किसी संकुचित विचारधारा या पंथाश्रित नहीं है। हम इसको पंथ निरपेक्ष रूप में देखते हैं। ये संवत्सर किसी देवी, देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं, ईसवी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय कालगणना का आधार पूर्णतया पंथ निरपेक्ष है। प्रतिपदा का ये शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ही भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना प्रारंभ की। ये भारतीयों की मान्यता है। इसीलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ मानते हैं। वर्ष प्रतिपदा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र माना गया है। वर्ष प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी, जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब, हरियाणा में बैसाखी आदि के नाम से जाना जाता है। हिंदू नववर्ष पर प्रकृति में परिवर्तन चारों तरफ दिखाई देता है। पेड़ों पर नई पत्तियां, फूल, आम के पेड़ों पर मोजर, सरसों के पीले फूल, पलास के लाल फूल दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति उत्सव मना रही हो। काल की गणना दिन व रात, ऋतु तथा वर्ष के किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही की जाती रही है। वर्तमान में काल की गणना वर्ष द्वारा की जाती है, परंतु प्राचीन काल में ये गणना चंद्रमा के उदय व विकास तथा ऋतुओं के परिवर्तन द्वारा की जाती थी। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में एक वर्ष 3 ऋतुओं शरद, वसंत और हेमंत का होना बताया गया है। ऋतुओं की उत्पत्ति अथवा परिवर्तन सूर्य के कारण होता है। सूर्य को ऋतुओं का पिता कहा गया है। इसी कारण ऋतु चक्र संवत्सर कहलाते हैं। एक संवत्सर में 5 ऋतुएं होती हैं और ऐसे 5 ऋतु चक्रों का एक युग होता है। इन ऋतु चक्रों के नाम हैं संवत्सर, परिवत्सर, इडात्सर, अनुवत्सर और उद्वत्सर। इन 5 वत्सरों का गणित द्वारा अनुसंधान कर उनका वर्णन करना पंचांग कहलाता है। सामान्य रूप से पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण बताए जाते हैं। पंचांग की मदद से आसानी से ये ज्ञात हो जाता है कि किस दिन क्या तिथि या वार है, वर्ष का आरंभ कब हुआ, इस समय सूर्य और चंद्रमा किस स्थान पर है इत्यादि। इन सभी तथ्यों की जानकारी पंचांग देखने से मिलती है।